25 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर आ रही है नागपुर से। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच नागपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पत्थरबाजी से कई पुलिस वाले भी घायल हुए। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। हिंसा में 9 लोग घायल हुए हैं। 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर में तनावपूर्ण हालात के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस शहर के कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धारदार हथियार लेकर एक ग्रुप यहां आया था। सबके चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने ही हिंसा शुरू की। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस ने सभी से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालात तनावपूर्ण हैं, हमारी नजर स्थिति पे बनी है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। संभल में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल एसपी ने नसीहत देते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले की याद में कोई भी मेला नहीं लगना चाहिए। वो लुटेरा था और सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुजफ्फरनगर में एक मामूली सी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दो गुटों के बीच उनके लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। हिंसा में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान का रहने वाला था। उसके पास से 1 राइफल, 4 मैगजीन और ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कांग्रेस ने इसे लेकर कहा कि बीजेपी लगातार शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। इस बयान ने हद पार कर दी है। संसद को तुरंत निलंबित करना चाहिए। पीएम मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के रकाबगंज साहिब पहुंचे। दोनों नेताओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। साथ ही कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण के नए नियम पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर नेशनल हाईवे के निर्माण में 5 साल तक जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे मूल मालिकों को लौटा दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन जल्द कैबिनेट पास कर सकता है। गोल्ड स्मगलिंग केस में राणे राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक टल गई है। कोर्ट ने सुनवाई से पहले डीआरआई को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। गुजरात के द्वारका से पुलिस ने 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी महिलाएं बांग्लादेशी एजेंट की मदद से समुद्र के रास्ते गुजरात पहुंची। इन महिलाओं के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र और मोबाइल नंबर मिले हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बीजेपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने देर रात दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों ने मेट्रो में महिलाओं से बात की और कहा कि कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। दिल्ली के अशोक विहार में एक घर में बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। बदमाश बुजुर्ग दंपति और हाउस हेल्प को बंधक बनाकर सोना, कैश, कार लूट कर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डकैतों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। मुजफ्फरनगर के एक गांव में सनकी युवक की करतूत ने एक लड़की की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। आरोपी ने पूरे गांव में लड़की के आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टरों के चलते लड़की घर से निकल तक नहीं पा रही है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है। इस दौरान एसडीएम दिशा श्रीवास्तव खुद भी ट्रैक्टर चला के अतिक्रमण हटाते हुए दिखी। इस अभियान के तहत अब तक 26 गांव में 44 जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया है। कानपुर में बदमाश नवील गाजी को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। जिला बदर घोषित होने के बाद चकेरी पुलिस ने बैंड बाजे के साथ उसका जुलूस निकाला। जिन जिन इलाकों में बदमाश की दहशत थी उन सभी जगहों पर जुलूस निकाला गया और कानपुर की सीमा के बाहर उसे छोड़ दिया गया। हाथरस में अश्लील वीडियो के मामले में कॉलेज के प्रॉक्टर की तलाश में पुलिस जुटी है। चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार के छात्राओं का यौन शोषण करते हुए 59 वीडियो वायरल हुए हैं। हालांकि किसी भी छात्रा ने अब तक पुलिस को शिकायत नहीं दी। रजनीश कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। बिहार के कटिहार में बड़ा हादसा टल गया। 35 किसानों को मनिहारी ले जा रही नाव नदी में डूब गई, लेकिन राहत की बात रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय मछुआरों ने अहम भूमिका निभाई। झारखंड के हजारीबाग के दबंगों ने भुइया समाज के लोगों को उनके ही घर में घुसने से रोका। जिन्होंने घर में घुसने की कोशिश की उनके साथ मारपीट की गई। दबंगों के चलते 50 से ज्यादा लोग घर से बाहर रात बिताने को मजबूर हैं। बेंगलुरु में एक बिजली का खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा
बयापन हल्ली पुलिस स्टेशन के पास हो रहे सड़क निर्माण के दौरान हुआ। जेसीबी ने अचानक खंबे को टक्कर मार दी, जिससे वो महिलाओं के ऊपर गिर पड़ा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ट्रक से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। 50 मजदूरों की टीम टूटे हुए ग्लेशियर के टुकड़े हटाते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि खराब मौसम के चलते इस काम में कई दिक्कतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही खुले में घूमने वाले चीतों की संख्या अब 17 हो गई है। सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार अब सरकारी स्कूलों के जरिए प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा में सरकार ने एक स्मार्ट स्कूल बनाया है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं हैं। बच्चों को बैठने के लिए बेहतरीन बेंच उपलब्ध करवाई गई है। इसका उद्घाटन 19 मार्च को होगा। आईपीएल की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। टीम ऑनर संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत के साथ सभी खिलाड़ी सीएम से मिले। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उम्मीद है आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। यूक्रेन जंग समाप्त करने की कोशिश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन से बात करेंगे। पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि हमने पिछले 2 दिनों में इसे लेकर बहुत काम किया। इससे पहले ट्रंप ने सीज फायर को लेकर रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।